हेलो दोस्तों, मैं रिचा आपका रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और मैं आज आपके लिए लेकर आ गई हूँ फिर से सीटेट, यूपीटेट, सुपर टेट, एमपी टेट हो, चाहे केवीएस, टीजीटी, पीजीटी और कोई भी एग्ज़ाम्स हो, तो उसके लिए आपको संज्ञा से, हिंदी व्याकरण से संज्ञा के क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं 10 MCQs करिए और देखिए आपकी नॉलेज कितनी है। अपना स्कोर हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। तो चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, ये संज्ञा के लिए तो पहले आप टेस्ट करिए कि आपको संज्ञा कितनी पता है। 4 ऑप्शंस हैं, गाय, पहाड़, यमुना, आम। कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ठीक है व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा होगा? गाय, पहाड़, यमुना या फिर आम। तो आप अपना आंसर बताइए हमें, उसके बाद हम आपको आंसर बताते हैं। तो इसका जो आंसर है करेक्ट वो है यमुना। ठीक है, यमुना व्यक्तिवाचक कैसे होगा? किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाली संज्ञा ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा सभी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति में से खास का नाम बताती है। ठीक है, तो ये खास का नाम क्या बता रही? यमुना। आम कई तरह के हो सकते हैं, गाय कई तरह के हो सकती हैं, पहाड़ों के भी कई सारे नाम हैं, बट यमुना आपकी एक ही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, सुंदर या फिर मनुष्य। अब आप अपना आंसर बताइए हमें। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो सुंदर जातिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, पहाड़ होता है तो पहाड़ क्या होता है? सभी पहाड़ों का बोध होता है, जो आपके पिछले क्वेश्चन में था। नदी से भी कई नदियों का बोध होता है। मनुष्य से समस्त मनुष्य जाति का होता है। ठीक है, घोड़ा क्या होता है? घोड़ा से भी होता है। बट आपका ये जो आंसर था वो जातिवाचक संज्ञा नहीं था। अगला भी क्वेश्चन है इसी तरह का कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, चतुराई, लड़ाई या फिर उतराई। कौन सा ऐसा शब्द है जो कि भाववाचक संज्ञा नहीं होगा? तो आप जो है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए। तो इसमें मिठाई जो है आपकी वो भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि चतुराई भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, लड़ाई भाववाचक हो जाएगी, उतराई में भी भाव है, लेकिन मिठाई क्या है? मिठाई आपका एक पदार्थ है। ठीक है, इसलिए मिठाई आपका नहीं होगा। ठीक है, तो ये बड़ा ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं ये सभी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जातिवाचक संज्ञा बताइए। आपको बताना है चारों में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है। लड़का, सेना, श्याम या फिर दुख। ये जो आपके 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा आपका जातिवाचक संज्ञा है। लड़का है, सेना है, श्याम है या फिर दुख है। तो आप अपना करेक्ट आंसर हमें बताइए। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर लड़का। लड़का जो है आपका जातिवाचक से जो है संज्ञा है। श्याम भी एक देखिए नाम हो सकता है किसी का। दुख भी आपकी एक जो है भाव हो गया, और सेना आपका एक समूह हो गया। ठीक, तो जातिवाचक जो आपका होगा वो लड़का है, क्योंकि लड़का में कई आपकी जातियाँ, बहुत सारे लड़के आते हैं। तो इसी तरह के बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे साथ जुड़ के देखते रहिए। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका सीटेट, सुपर टेट और एमपी टेट या कितने भी एग्ज़ाम्स हैं, ये सब में आए हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस मिलते रहें। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ठीक है, जो कि है आपका व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जो आपका समूह और जो द्रव्यवाचक होता है, ये आपका उसी में आ जाता है। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप अपना स्कोर हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको 10 में से कितने मार्क्स मिले हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ये भी बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है
कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं, सर्वनाम होगा, विशेषण होगा, क्रिया होगा या फिर अव्यय होगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है अगर आपको आता है तो इसका करेक्ट आंसर होगा सर्वनाम, क्योंकि जब आप सर्वनाम की परिभाषा पढ़ते तभी होता है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, सर्वनाम। तो सर्वनाम संज्ञाओं की पुनरावृत्ति रोककर वाक्यों को सौंदर्य युक्त बनाता है। तो अगर आपने एक जगह पे किसी चीज़ का नाम ले लिया है तो उसके बाद तुम, तुम्हें, वो, ऐसा हम करके जो है उसको उसकी जगह पे रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़के की भाववाचक संज्ञा बताइए। जो लड़के है इसका भाववाचक संज्ञा क्या होगी, ये आपको बताना है। लड़कापन होगा, लड़काई होगा, लड़कपन होगा या फिर लड़काईपन होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा है। सारे ऑप्शन क्लोज हैं और ऐसे ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अपना आंसर देखिए, लड़कपन। सुना भी होगा कि अभी जो है तुम्हारा लड़कपन गया नहीं है, तो जो करेक्ट आंसर होता है वो लड़कपन होता है। ये आपका लड़के की भाववाचक संज्ञा है, लड़कपन। लड़कापन नहीं होता कुछ भी, लड़काई नहीं होता, लड़काईपन, ये सारे शब्द कुछ नहीं होते। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो आप हमसे ऐसे लगातार जुड़े रहें और इस तरह के क्वेश्चंस देखते रहें ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है। सच्चरित्र, चरित्र, चरित्रता या सच्चरित्र। ये जो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं इसमें से आपको बताना है कि सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है चरित्र। चरित्र शब्द से सच्चरित्रता बना है। ठीक है, तो ये मूल शब्द जो सच्चरित्रता का है वो है चरित्र। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन को गलत भी करते हैं, तो इसीलिए आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में गलत ना हो, अभी बेटर है कि आप अपने आप को टेस्ट कर लें। आप ये क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है वो देखते रहें। लड़की किस प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक। नेक्स्ट आपको कौन से क्वेश्चन सब्जेक्ट की सीरीज़ चाहिए होगी, या आप मुझे इस जो है कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बता दें। साथ में ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म 5 से भी जुड़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जातिवाचक संज्ञा। जैसे आपका भी था लड़के, लड़का आपका जातिवाचक संज्ञा था, उसी तरह जो लड़की है ये भी आपकी जातिवाचक संज्ञा ही है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा होने में कई तरह की, मतलब लड़की, बहुत सारी लड़की होती हैं और वो सभी एक जाति में आती हैं, तो लड़की एक जाति को दर्शाता है, दिखाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। कौन सा संज्ञा शब्द व्यक्तिवाचक है। यहाँ पे 4 संज्ञा शब्द दिए हुए हैं, अब आपको ये बताना है कि इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका कौन सा है। नदी, पर्वत, नगर या गंगा। 4 ऑप्शंस हैं, अब आप ध्यान से देखिए कि कौन सा शब्द आपका व्यक्तिवाचक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गंगा। ये गंगा आपका व्यक्तिवाचक इसलिए है क्योंकि नदियों में कई नदी होती है, पर्वत भी कई तरह के होते हैं, नगर में भी बहुत नगर आएंगे। ठीक है, लेकिन गंगा नदी आपकी एक ही है, वो एक ही रहेगी। गंगा नदी और दूसरी नहीं हो सकती। तो दोस्तों ये थी हमारे 10 क्वेश्चन की सीरीज़। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और आपको इससे ये भी पता चल गया होगा कि आपकी तैयारी कितनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक हमारा ये वीडियो पहुंचाएं ताकि और भी लोग इसका सीरीज़ का फ़ायदा ले सकें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज़ हैं, कोई चार्जेस नहीं है आपको इसके लिए। आप फ्री होके, टेंशन फ्री होके पढ़िए, बस अपनी तैयारी आप करिए। ठीक है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाते रहिए, पहुंचाते रहिए ताकि लोग इसका फ़ायदा ले सकें। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस आप लेंगे, आप
के ऊपर कोई बर्डन नहीं है, बस आपको अपनी तैयारी करनी है। हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहना है, हमारी क्लासेस को देखिए और आज रात 9 बजे हमसे जुड़ जाइए जहाँ पे हम साइंस की क्लास का डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।